नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल एडुटेनमेंट पर। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों आज हम करेंगे वोकैबुलरी के अंदर, आज हम सिनोनियम्स को कवर करेंगे। ठीक है, तो आज जो आपका प्रैक्टिस सेट रहने वाला है ये आपका सिनोनियम्स का प्रैक्टिस सेट रहेगा, जो कि हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर होगा कौन सा, 7th नंबर का हमारा जो है प्रैक्टिस सेट होगा। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। करना आप लोगों को वही है, आप लोगों को वीडियो को लाइक करना है और क्या है, आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि आपका कितना स्कोर इसमें बना या आपने कितने क्वेश्चन इसमें सही किए। चलिए जी, सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास आता है वर्बोज। वर्बोज का आपको मतलब बताना है, सिनोनियम बताना है क्या होता है वर्बोज का। चार ऑप्शन आपके पास है, वेरी टॉकटेटिव या वेरी शाय या फिर एंगर या फिर हैप्पीनेस। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही रहने वाला है, बताइए। चलिए, ये मैंने पहले करा रखा है, आप लोगों ने बता भी दिया होगा, वेरी टॉकटेटिव है ना, जो बहुत ज़्यादा बातें करता है या कोई भी ज़्यादा सोशल होता है ना, उसे बोलते हैं वर्बोज। नेक्स्ट आता है आपके पास दोस्तों विरुलेंट। विरुलेंट का बताइए, चार ऑप्शन आपके पास, हार्मफुल, हार्मलेस, बिनाइन या फिर आपका शाई। बताइए जी कौन सा ऑप्शन सही रहेगा विरुलेंट के लिए, यही मैंने किया कराया हुआ है आप लोगों को। चलिए जी, करेक्ट ऑप्शन आपका रहेगा दोस्तों हार्मफुल, है ना, समथिंग दैट इज हार्मफुल। आगे आते हैं, अलूफ का मतलब बताइए। अलूफ का मतलब क्या होता है? अलूफ मीन्स इनडिफरेंट या फिर गैरुलस या फिर सोशल या फिर सोल्यूबल। बताइए अलूफ का मतलब बताइए। देखो थोड़ी सी हिंट देता हूँ। अलूफ हिंट या फिर तो आप समझ ही जाओगे। चलो बताओ, चलो इसमें 50-50 करते हैं। देखो, ना तो इसका ऑप्शन गैरुलस सही है, ना ही इसका ऑप्शन जो है सोल्यूबल सही है। अब बताइए। चलिए जी, करेक्ट ऑप्शन दोस्तों आप लोगों का रहेगा इनडिफरेंट। ठीक है ना, इनडिफरेंट उसको बोल देते हैं अलूफ। अब जैसे चलो एग्जांपल ही समझ लो, जैसे कोई पार्टी चल रही है मस्त, ठीक है ना, कोई बेहतरीन सी पार्टी चल रही है और आप वहाँ पे खड़े हो, सब लोग सही अपने डांस वांस कर रहे हैं और आप लोग बिल्कुल चुपचाप खड़े हो, है ना, आप चुपचाप खड़े हो, तो आपका जो बिहेवियर है उनसे क्या हो गया, इनडिफरेंट हो गया, है ना, इनडिफरेंट हो गया। तो जो आपका जो बिहेवियर इनडिफरेंट हो गया ना, जैसा होना चाहिए था ऐसा नहीं हुआ, है ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, अलूफ। ठीक है जी, क्या बोलते हैं, अलूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास आर्किए, किसका बताना है आप लोगों को, एंसेंट सही होगा, मॉडर्न सही होगा, रेटिसेंट सही होगा या फिर आपका पेरेंटिस सही होगा। बताइए जी। प्रेंटिस नहीं दोस्तों, इसको आप सही कर लो, ये पेंशेंट था, ठीक है ना, पेंचेंट। अब बताइए कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, बताइए कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। चलिए जी, करेक्ट ऑप्शन दोस्तों आपका रहेगा एंसेंट, है ना। कोई भी चीज़ क्या है, एंटिक है ना, बहुत ही ज़्यादा क्या है, हिस्ट्री से रिलेट करती है, प्राचीन, है ना। एक हिंदी वर्ड होता है प्राचीन, कोई भी चीज़ क्या है, प्राचीन है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, एंशियंट, मतलब आर्किक। आगे आते हैं कॉन्टेम्प्रेरी का बताइए। कॉन्टेम्प्रेरी का मतलब बताइए, क्या मॉडर्न होता है या आर्किक होता है या सोल्यूबल होता है या फिर आपका सोलवेंट होता है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। चलिए जी दोस्तों, करेक्ट ऑप्शन आप लोगों का रहेगा मॉडर्न। ठीक है, क्या रहेगा, मॉडर्न। आगे आते हैं, एसवेज का मतलब बताइए। एसवेज का मतलब क्या होता है, मिटिगेट करना, अपलोड कर देना किसी भी चीज को, एक्सटॉल कर देना या फिर नन ऑफ दीज। बताइए जी कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही रहने वाला है, एशवेज करना। चलिए, एशवेज का मतलब होता है दोस्तों किसी भी चीज को शांत करना। मतलब कोई भी चीज़ पेनफुल है ना, तो उसको क्या करना, उसका जो पेन है उसको लेस करना। कोई भी चीज़ एंगर है तो उसके एंगर को कम करना, है ना। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन आपका रहेगा मिटिगेट करना। ठीक है ना, क्या होगा, मिटिगेट करना। अपलोड करना नहीं होगा, एक्सटोल करना नहीं होगा, किसी भी चीज़ को आप प्रेज वगैरह नहीं कर रहे, है ना, यही तो मतलब होता है ना, मैंने बताया था आपको पिछले सेशंस में। आगे आते हैं, पैसिफिस्टिक का मतलब बताइए। पीस लवर होता है, ईगोइस्टिक होता है, मेलेवोलेंट होता है या फिर नन ऑफ दीज होता है। बताइए। देखो, पैसिफिस्टिक का मतलब होता है वन, जो कोई अपोज करता है ना, किसका, वॉर का,
है ना, जो लड़ाई झगड़े से बिल्कुल अलग थलग रहता है ना, उसको बोलते हैं पैसिफिस्टिक। यानी कि हिंदी में अगर मैं बात करूँ तो शांति प्रिय, ठीक है ना, शांति प्रिय। तो ईगोइस्टिक नहीं होगा, मेलेवोलेंट भी नहीं होगा, तो करेक्ट ऑप्शन आपका रहेगा पीस लवर। आगे आते हैं, पोम्पस का मतलब बताइए। ये भी बताया हुआ था मैंने पहले, पोम्पस का बताइए अब आप। एक्स्ट्रावेगेंट होता है, शाई होता है, रेटिसेंट होता है, या फिर आपका मीक होता है। बताइए कौन सा सिनोनियम, मतलब क्या सिनोनियम होगा इसका इनमें से। देखो, पोम्पस का मतलब होता है समवन जो ज़्यादा जो है क्या करता हो, शाई ऑफ करता हो। शाई ऑफ नहीं, शो ऑफ करता हो, सॉरी, शो ऑफ जो करता हो ना, उसको बोलते हैं पोम्पस। इसका एक सिनोनियम होता है ओस्टेंटेशियस। ये आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा, पिछली वीडियोस देखी होंगी, तो आप लोगों को पता होगा, है ना। प्रिटेंशियस भी होता है इसका, प्रिटेंशियस भी होता है इसका। तो देखो, मीक नहीं होगा, मीक क्या हो जाएगा, इसका एंटोनियम हो जाएगा। रेटिसेंट नहीं होगा, शाइनेस भी नहीं होगा, तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होगा, एक्स्ट्रा वेगेंट, ठीक है ना, एक्स्ट्रा वेगेंट। नेक्स्ट आता है एनिग्मेटिक। एनिग्मेटिक का बताइए, अनेबल टू अंडरस्टैंड, एबल टू अंडरस्टैंड, एबल टू ड्रिंक, या एबल टू ईट। बताइए जी कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। चलिए दोस्तों, करेक्ट ऑप्शन आपका रहेगा अनेबल टू अंडरस्टैंड, ठीक है। ऐसी कोई भी चीज़ जो समझने में क्या है, अनेबल है, मतलब जिस चीज़ को आप क्लियरली नहीं देख पा रहे या क्लियरली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, तो उस चीज़ को बोलते हैं हम एनिग्मेटिक। आगे आते हैं, क्रेडुलस का मतलब बताइए। क्रेडुलस, क्रेडुलस का गलीबल होता है, फर्टिव होता है, क्रिप्टिव होता है, या फिर ऑब्स्ट्रूज होता है। तो दोस्तों करेक्ट ऑप्शन आपका रहेगा इसमें से गलीबल, ठीक है ना। तो गलीबल आप लोगों का सही ऑप्शन रहेगा। देखो, गांव गली में जो है ना, हम गऊ बोल देते हैं, है ना, कह देते हैं कि ये लड़का तो बिल्कुल गऊ है। तो गऊ का मतलब वही होता है भोला भाला, है ना, जो किसी पे जो है बहुत जल्दी विश्वास कर लेता है, उसको बोल देते हैं क्रेडुलस, ठीक है। ट्रस्टफुल, ट्रस्टफुल, ठीक है। आगे आते हैं, रिप्रो का मतलब बताइए क्या होता है रिप्रो। वही चार ऑप्शन आपके पास रहेंगे, स्कोल्ड, किसी को डांटना, लव, या फिर एक्सेप्ट, या फिर नन ऑफ डीज। बताइए जी कौन सा ऑप्शन आप लोगों के लिए सही रहने वाला है रिप्रोव का। चलिए जी, करेक्ट ऑप्शन दोस्तों आप लोगों का रहेगा, रिप्रोव का मतलब होता है डांटना किसी को, है ना, स्कोल्ड कर देना किसी को। आगे आते हैं सिमेट्री, बहुत सिंपल सा है, कराया हुआ है सिमेट्री। सिमेट्री का ऑप्शन दोस्तों होगा इसमें यूनिटी। क्या होगा, यूनिटी। एडवर्सिटी नहीं होगा, अलूफ नहीं होगा, एनिग्मेटिक नहीं होगा, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका रहेगा यूनिटी। आगे बस जी, फिलहाल के लिए दोस्तों इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होंगी। करना आप लोगों को वही हमने शॉर्ट फॉर्म अपनी बनाई रखी, LSSC, L4 लाइक, S4 शेयर, S4 सब्सक्राइब एंड C4 कमेंट करके बताना है कि आप लोगों को कितने क्वेश्चन इसमें से आपने मतलब सही किए, ठीक है। चलिए दोस्तों, थैंक यू।